जिस तरीके से ट्रेड को समझने का आपके अंदर जो एक सेंस है, बहुत ही नया अंदाज है। मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई रॉकेट साइंस है। पठान के लिए जो मैंने 13 प्रेडिक्शन किए थे, उसमें सिर्फ एक रॉन्ग निकला था और 12 बाकी बिल्कुल सही साबित हुए थे। अभी तू झूठी मैं मक्कार में आपने 3 स्टार दिए। मैंने और काफी हम्म। ट्रेड के लोगों के मैंने मैंने रिस्पांस देखा, तो उनका बहुत ही ओवरवेलमिंग सा उनका रिस्पांस था। तो मेरे लिए जो मेरी वर्क एक चीज जो वर्क करती है वो ये है कि मेरी क्रेडिबिलिटी और ऑनेस्टी। You just had one request that you wanted to meet Shah Rukh Khan. How do you remember that meeting with him? वो फिर क्लिक करके मैंने वो दोनों फोटोज डाले थे। वो 3 महीने पहले मन्नत के बाहर का और 3 महीने बाद मन्नत के अंदर का। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा था कि इट वाज लाइक ए ड्रीम कम ट्रू मोमेंट। तो वो लाइन मुझे उनकी आज भी याद है, जैसे उन्होंने कहा था मैंने नेक्स्ट डे वहां पे ट्वीट भी कर दिया था कि उन्होंने ऐसा ऐसा कहा। अगर 100% अगर वर्ड ऑफ माउथ होता, तो शायद मे बी जो रिस्पॉन्स होता वो शायद मुख्तलिफ हो सकता, अलग हो सकता। अभी अगर पठान का एग्जांपल देखे तो एक कमर्शियल पॉड बॉयलर का 50 डेज कंप्लीट करना, इट्स नॉट अ जोक। सेल्फी का जिस तरह से मार्केटिंग, मैंने इतना वियर्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आज तक नहीं देखी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, 1% भी नहीं। Where do you think as of now, where does किसी का भाई जान स्टैंडिंग as of now? ओपनिंग तो डेफिनेटली अच्छी लेगी बिकॉज सलमान खान इज द ब्रांड इन हिमसेल्फ। टाइगर 3 का एक सिर्फ एक टीजर आया है, मतलब एक छोटा सा, मतलब आई थिंक, लेकिन वो जो वाइब है उसके अंदर, करेक्ट वो करेक्ट। नेक्स्ट लेवल। अगर वो ट्रेलर रिलीज ना भी करे तो भी फिल्म को उतनी बिग ओपनिंग लगेगी जितनी लगनी चाहिए। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जवान को छोड़ा जाए तो नेक्स्ट जो फिल्म होगी जो पठान के पास आ सकती है वो टाइगर 3 है। अगर करेक्ट। हम जवान की बात करें, क्या थॉट्स हैं आपके जवान पर? फर्स्ट ऑफ ऑल शाहरुख खान ऑफ कोर्स, उनका खुद का ब्रांड तो है, लेकिन अभी पठान के बाद जो एक पुश मिलेगा जवान को, वो एक अलग लेवल है। क्या आपको लगता है कि जवान जैसी फिल्म जो है उसको रिपीट करेगी? और हो भी सकता है कि इस साल शाहरुख की 1,000 करोड़ प्लस फिल्म हो जाए, इंक्लूडिंग डंकी। ये जो दोनों का कोलैबोरेशन है, शाहरुख खान और राजकुमार, हाउ डू यू लुक एट? सर डेफिनेटली एक तो एक ड्रीम कम ट्रू कोलैबोरेशन है। आपको लगता है कि जो ओवरसीज जो मार्केट है, उसमें कुछ नए हम रिकॉर्ड्स देख सकते हैं? ऑलरेडी रिकॉर्ड्स बन चुके हैं बाय द ईयर एंड्स विद जवान एंड डंकी। दिलवाले का जो ओवरसीज का बिजनेस है, अगर उतना बिजनेस बाकी फिल्म का हो जाए तो वो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहलाएंगी। आविष्कार, वेलकम बैक ऑन कनेक्टेड फ्रॉम कनाडा। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी। I mentioned this to someone around 8 or 9 months back, that this guy is going to become a brand. I had no idea that he would become a brand so soon. But how have you managed this transformation? There's a whole new confidence level as far as you're concerned. The way your tweets get a response is truly phenomenal. I follow your tweets all the time, and I'm so amazed. I'm so happy with the way people follow you and trust you and pursue you. How have you managed, man? थैंक यू सर, इट्स सो काइंड ऑफ यू टू से ऑल दीज थिंग्स। No, it's इट not रियली kind. मीन्स अ लॉट। It's not kind at all. I mean it completely. Thank you so much, sir. Sir, I think it comes from my passion for movies. I have always been passionate about films and writing about it. In fact, before joining with you, I used to write. I used to have my own blog where I used to write about films and all. Before joining Bollywood Hangama, also I was, interviewed by a contributor of Time magazine. My analysis was quoted in magazines like Forbes as well. But Mm. while working with you, I also got to learn a lot, got industry exposure, and I think that has helped a lot. And the passion for movies has always been there. So I think it all has been making things bigger for me right now, as you said. No, definitely. अब देखिए, दिलचस्प बात क्या है कि पठान से पहले मेरी आपसे जो जो बातें हुई, 2 बार हमने बात करी, और जो जो प्रोडिक्शंस आपके थे वो बिल्कुल, आई थिंक, बिल्कुल स्पॉट ऑन हुए। जिस तरीके से ट्रेड को समझने का आपके अंदर जो एक सेंस है, बहुत ही नया अंदाज है। हम लोग इतने सालों से हम लोग ट्रेड को फॉलो कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, लेकिन आपका अंदाज बहुत ही कुछ कुछ हद तक अलग है। ये क्या एक कॉन्शियस डिसीजन था कि दैट ट्रेड को आप, बॉलीवुड के ट्रेड को आप कुछ अलग तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, या आपको जो इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, डज इट कंट्रीब्यूट इन अ वे एज वेल? सर आई थिंक या इट हेल्प्स बिकॉज जैसे आपने कहा था, अब लोग कह रहे हैं कि आपने प्रेडिक्शन किया था, उस तरह का बिजनेस हुआ है। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई रॉकेट साइंस है। बिल्कुल सिंपल सा मैथ्स है, कुछ एनालिसिस है और थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस है, जिस तरह से बॉलीवुड और बॉक्स ऑफिस ट्रैक होता है।
तो आई थिंक वो डेफिनेटली पार्ट प्ले करता है। और जिस तरह से फिल्म वर्क करती है, मैं पहले दिन से फिल्म का बिजनेस ट्रैक करता हूँ, उसके एडवांस तक को ट्रैक करता हूँ, तो डेफिनेटली एक आइडिया आ जाता है कि फिल्म कहाँ जा सकती है, किस तरह से जा सकती है। और थोड़ा बहुत लकी भी रहता हो कि हमेशा प्रेडिक्शन थोड़े बैंग ऑन ही हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल पठान के लिए जो मैंने 13 प्रेडिक्शन किए थे, उसमें सिर्फ एक रॉन्ग निकला था और 12 बाकी बिल्कुल सही साबित हुए थे। हम्म। अल्टीमेटली एवरीथिंग इज अबाउट पैशन सर, आई डोंट थिंक कोई एक्स्ट्रा लॉजिक इसमें है। तो I don't even think that I'm gifted or something. It's just a basic maths, and I think that engineering background definitely helps me here. और उसके अलावा मैं आपके ट्वीट्स में परस्यू करता हूँ दैट उसमें आपने अम, वो सारी भी अपने चीजें आप लिखते हैं कि सर्टेन जो एनालिसिस होती है इवन ट्रेड में भी, तो वो मे बी इट इज नॉट दैट ऑनेस्ट और एंड द मनी इज इन्वॉल्व एंड ऑल दोस फैक्टर्स एज वेल। एंड आई थिंक वो मेरे ख्याल से वो चीज भी हम लोगों को समझ में आती है। अभी तू झूठी में मक्कार में आपने 3 स्टार दिए। मैंने और काफी हम्म। ट्रेड के लोगों के मैंने मैंने रिस्पॉन्स देखा, तो उनका बहुत ही ओवरवेलमिंग सा उनका रिस्पॉन्स था कि गदर पिक्चर एकदम बिल्कुल रॉकेट की तरह जाएगी। हम्म। लेकिन जिस तरीके का आपका रिस्पॉन्स था वो बहुत ही मुझे बैलेंस लगा, और मेरे ख्याल से उसी तरीके से पिक्चर ने ट्रेंड भी किया। स्टार्टेड ऑफ एट 15 करोड़, लेकिन हम्म। संडे जो है करीबन 17 पे आया। अगर अगर पिक्चर का अप्रिसिएशन होता जैसे कि एक बड़ी पिक्चर का होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से संडे जो है उसका कम से कम 25 होता। तो Correct. ये जो एक ये एक इस तरीके का एक ईमानदार सा अप्रोच ट्रेड में, ये भी कुछ नया है। सर आई थिंक अगर मैं बात करूँ, आप ईमानदारी, मेरे कुछ इतने ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है, अराउंड 17 के ही फॉलोअर्स है, कोई इतना बड़ा मैं सोशल मीडिया पे नाम नहीं हूँ। तो मेरे लिए जो मेरी वर्क, एक चीज जो वर्क करती है वो ये है कि मेरी क्रेडिबिलिटी और ऑनेस्टी। अगर मैं एक बार अगर मैंने वो खो दी, तो फिर मुझे नहीं लगता लोग इतना मुझे अप्रिशिएट करेंगे भी। बिकॉज मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जिनके एक्स से ऊपर फॉलोअर्स है, और लोग उनको बहुत रिगरसली फॉलो करते हैं। तो मेरे लिए जो एक चीज वर्क करती है वो यही है कि मैं ऑनेस्ट रहूं, बस ये। और यही कॉम्प्लीमेंट मुझे मिलता भी है कि हम आपको उसी लिए फॉलो करते हैं, दैट्स इट। तो मेरे लिए डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं जो भी लिखूं ऑनेस्टी से लिखूं। और अगर कभी कभी मैं श्योर नहीं होता हूं, तो मैं एटलीस्ट बॉक्स ऑफिस का डेटा अगर मैं श्योर नहीं होता तो मैं डिलीट भी कर देता हूं। और बहुत बार मैं अपोलोजाइज भी करता हूँ कि ओके आई वेंट रॉन्ग विद दिस। तो वो चीज शायद थोड़ी बहुत वर्क करती है। ओके, अगर हम पठान पे जैसे आए, पठान पे जिस तरीके का रिस्पॉन्स आया है, जो एक मेरे ख्याल से एक हम लोगों ने देखा कि आई थिंक बहुत बहुत कभी कभार होता है जैसे आपके और मेरे दोनों के करियर में, कि इस तरीके के हम फिनोमिनन को एक्सपीरियंस करते हैं। जिस तरीके से एक पठान पठान रही है, कितना कितना मजा आया आपको ये सारे रिकॉर्ड्स को ट्रैक करने में, और जिस तरीके से लोगों का एक रिस्पॉन्स था। बिकॉज आई थिंक फिल्मों में अगर लोगों की दिलचस्पी होती है, सिनेमा हॉल में लोग जाना चाहते हैं, आई थिंक वो मेरे ख्याल से किसी के लिए भी एक बहुत ही ज्यादा एक फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस होता है, स्पेशली जिस तरीके के कुछ पिछले कुछ साल हमने देखे हैं। आपके लिए पर्सनल लेवल पे क्या एक्सपीरियंस था? सर इट वॉज रियली एन एन एक्सटेटिक एक्सपीरियंस, बहुत मजा आया। बिकॉज जब ट्रेलर आया था, टीजर आया था, तो तब से उत्सुकता थी फिल्म के बारे में कि फिल्म कैसे बिजनेस करेगी। शाहरुख खान का कमबैक है, बहुत जरूरी है, बॉलीवुड के लिए बहुत जरूरी है। और फिर कंट्रोवर्सी एंड ऑल। लेकिन जब एडवांस बुकिंग शुरू हुए, तो वो बहुत यूफोरिक लेवल पे शुरू हुए, बहुत जबरदस्त लेवल पे। और तभी से एक एक्साइटमेंट लेवल नेक्स्ट लेवल पे चलेगी, बिकॉज फिर वो मजा आ रहा था। जिस तरह से हम देख रहे थे कि नॉट अवरली बट जस्ट एक एक मिनट पे कैसे टिकट सेल हो रहे थे। जैसे फिल्म शुरू हुई तो हमें लग रहा था यार वॉर के पास पहुंचेगी या नहीं, केजीएफ के पास पहुंचेगी या नहीं। मैंने आपसे इंटरव्यू किया था उसके जस्ट एक दिन पहले, तो मुझे लगा था कि शायद एक केजीएफ के अराउंड रहेगी। लेकिन जैसे उसने केजीएफ को भी क्रॉस कर लिया, तो ये बहुत जबरदस्त था। फिर 24th के नाइट तो आई थिंक मैं ट्विटर पे था, मुझे बहुत सारे एसआर के फैंस फॉलो भी करते हैं। तो उस वक्त तो मतलब सब नर्वस थे, क्योंकि कोई प्रेस शो नहीं था, कुछ नहीं, रिपोर्ट्स बिल्कुल फिल्म के आउट नहीं थे। सबको पता था कि ओपनिंग तो जबरदस्त लगेगी, लेकिन फिल्म चलेगी या नहीं। और फिर वो बॉयकॉट ट्रेंड्स एंड ऑल, फेक रिव्यूज भी आ रहे थे। कहीं से तो सेंसर से कुछ रिव्यू आ रहे थे, कोई दे रहा था यूए सेंसर के। और द लाफेबल थिंग इज मीडिया हमारी कवर कर रही थी उसको, जो टोटली फेक था। तो नर्वसनेस बहुत थी। लेकिन जैसे हम सुबह इंटरवल में आए, तो एक दिल में ऐसा लग गया कि चलो यार ये फिल्म तो अच्छी जा रही है। थोड़े बहुत फ्लॉज है, लेकिन ये फिल्म ऐसे नहीं है कि पिट जाएगी, ये तो अच्छी जा रही है। और फिर सेकंड हाफ में जिस तरह से सलमान का कैमियो आया, जो यूफोरिक एटमोसफियर था, क्लाइमैक्स में लोग झूमे, जो पठान सॉन्ग के बाद भी लोग रुके थे वो। और फिर सलमान और उनका एक छोटा सा सीन था, तब तक हर कोई रुक रहा था। तो एक आपको समझ में आ जाता है कि चलो ये फिल्म तो चल जाएगी। इनफैक्ट ये फिल्म मैंने शाहरुख खान फैन क्लब के साथ देखी थी। और जैसे हम बाहर निकले थे, तो वहां पे कुछ मीडिया पर लोग आए थे, हर बड़े बड़े चैनल से।
इन फैंस को कवर करने के लिए। तो वहां पे चर्चा चल रही थी कि फिल्म चलेगी या नहीं। तो मैं मुझे याद है विविडली, आई रिमेम्बर, मैंने एक कहा था उन पूरे फैन क्लब से कि ये फिल्म 300 ही नहीं 400 करोड़ भी कमाएगी। तो इतना मैं कॉन्फिडेंट तब हो चुका था उसी दिन। लेकिन जिस तरह से फिल्म का बिजनेस रहा है, मैंने भी नहीं सोचा था कि 500 करोड़ करेगी। तो मतलब बहुत ज्यादा यूफोरिक रहा है, मजा आ रहा था। और मुझे तो पर्सनली लगता है कि इट्स लाइक अ पर्सनल विक्ट्री टू मी, बिकॉज आई हैव बीन अ बिग शाहरुख फैन सिंस 1998। जब मैंने छैया छैया सॉन्ग सुना था तब मुझे उनका नाम भी नहीं पता था। मैं 4-5 साल का रहा हूँगा और आई यूज्ड टू कॉल हिम छैया छैया वाला हीरो। इट वॉज मच लेटर आफ्टर दैट माई फादर टोल्ड हिम दैट ही इज शाहरुख खान। तो तब से मैं उन्हें फॉलो करता हूँ बस एक गाने के ऊपर, बिकॉज मे बी शायद जनरली हम हमें जब कोई एक्टर पसंद आता है तो इसलिए पसंद आता है कि उसकी एक्टिंग हमें पसंद आती है। मुझे तो कुछ इसकी समझ में नहीं थी। इट वॉज जस्ट हिज चार्म एंड द वे ही डांस्ड एंड द वे ही लुक्ड एंड द वे ही डिड हिज मूव्स ऑन द ट्रेन। तो मुझे वो बहुत अच्छे लगे थे। उसके बाद वो दो दिल मिल रहे हैं वो गाना, तो आई टू लाइक, तभी से मुझे लगा था कि यार मुझे भी गिटार सीखनी है। हालांकि वो गिटार नहीं थी, शायद ओके शायद गिटार ही थी। तो तब से मुझे वो लगा था। तो एक उनसे एक दिखने पर्सनल, भी किसान को समझ गया। हाँ हाँ, पर्सनल एक रिलेशन, ऐसा एक रिश्ता बन जाता है एज अ फैन। और फिर हम कुछ बातें दिल पे भी ले लेते हैं, यार इनका तो बिल्कुल बुरा फेज चल रहा है, क्या क्या लोग लिख रहे हैं। और जीरो के बाद तो मतलब लिटरली ऑबिचुरीज लिख दी गई थी कि इट्स हम्म, एंड फॉर शाहरुख खान। तो हम्म, और इतने ज्यादा ट्रेंड फिर जो आर्यन के साथ हुआ, तब की निगेटिविटी, और इन सब के बावजूद जो उनका एक एज अ किंग साइज कमबैक हुआ है, तो वो बहुत ज्यादा यूफोरिक था हम फैंस के लिए भी। तो ये तो मतलब बहुत याद रखने वाला एक दिन होगा वो 25 जन, जिस तरह से जिसकी शुरुआत तब से हुई थी। मैंने आपके साथ करीबन आई थिंक 3-4 साल हमने साथ में काम किया। मुझे याद है कि आप बड़ा एक डिग्निफाइड सा आपका एक वो स्टांस होता था, और आपकी उम्र बहुत कम है, लेकिन अ, मेरा जो तजुर्बा आपके साथ में रहा वो बड़ा 100% टाइप का रहा, जो कि आई थिंक बहुत बहुत कभी कभार ही रिलेशनशिप्स ऐसी होती हैं कि दैट यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ आई थिंक कॉन्फिडेंस लेवल और ट्रस्ट लेवल इन इन एनीवन व्हाटसोएवर। आपने कभी मुझसे नहीं कहा कि किसी स्टार से आपको मिलना है। यू जस्ट हैड वन रिक्वेस्ट दैट यू वांटेड टू मीट शाहरुख खान। या मुझे आज उसकी अहमियत समझ में आती है। मुझे उस वक्त नहीं, उस वक्त आई डिड नॉट रियलाइज, बिकॉज आप बोलते बहुत कम थे। हाँ यू आर अ शाई पर्सन। हाउ डू यू रिमेम्बर दैट मीटिंग विद हिम? सर, वो बहुत अच्छा था एक्चुअली। जब हम अंदर गए थे तो ज्यादा बात नहीं हुई थी। इनफैक्ट फर्स्ट टाइम आई केम टू मुंबई वॉज फॉर दिस जॉब ओनली। उसके पहले तो मैं ऐसे ही 3-4 बार आया था। और जैसे शाहरुख के फैंस मन्नत के बाहर उनके साथ फोटो क्लिक करते थे, तो आई रिमेम्बर विविडली, शायद मेरा तीसरा या चौथा दिन होगा जॉब का, वेनसडे और थर्सडे। एंड आई रिमेम्बर कि मैंने वो मन्नत के बाहर पहला क्लिक किया था। और मैंने डिसाइड किया था कि ये मैं सोशल मीडिया पे नहीं डालूंगा, बिकॉज वो बहुत नॉर्मल सा हो जाता, सब फैंस करते हैं। मैं देखूंगा कि अगर मैं उनसे एक बार मिल सकूं। तो 3 महीने बाद हम 11 दिसंबर को शायद सुशांत के घर थे, सुशांत से मिले। और 12 दिसंबर को हम शाहरुख से मिले वहां पे। तो जब शाहरुख के साथ मेरी वो पिक क्लिक हुई थी, और हम जाने के बाद हमारा जो वहां के मेरे एक पीआर के दोस्त थे, उन्होंने जिस तरह से मेरे से उनसे आप जाने के बाद उनसे बात भी हुई मेरी थोड़ी बहुत। तो वो फिर क्लिक करके मैंने वो दोनों फोटोज डाले थे। वो 3 महीने पहले मन्नत के बाहर का, और 3 महीने बाद मन्नत के अंदर का। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा था कि इट वॉज लाइक ए ड्रीम कम ट्रू मोमेंट। और मुझे अभी भी याद है, हम ऐसी बात कर रहे थे तो मैंने उससे ज्यादा टाइम ही नहीं मिला, हार्डली 3-4 मिनट मिले होंगे। तो मैंने उससे ऐसे ही कहा था कि सर आई हैव बीन अ बिग फैन, और आपकी वजह से मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उन्होंने मुझे कहा था कि इट्स गुड दैट यू केम हियर एंड डोंट एवर गेट स्केयर्ड ऑफ ड्रीमिंग बिग, बिकॉज ड्रीम डू कम ट्रू। तो वो लाइन मुझे उनकी आज भी याद है। जैसे उन्होंने कहा था, मैंने नेक्स्ट डे वहां पे ट्वीट भी कर दिया था कि उन्होंने ऐसा ऐसा कहा। तो वो दिन बहुत याद रहेगा, बिकॉज ही हैज बीन ऑलराइट। इंस्पिरेशन। नॉट मतलब ऐसे नहीं कि वो मुझे इस फील्ड में आना है, इस फील्ड के लिए कोई, मुझे तो ऐसा ख्वाब भी नहीं था मेरा कि एक्टर बनना है, राइटर बनना है। मेरे जो पर्सनल गोल थे, मेरे पर्सनल गोल के लिए भी वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थे। जिस तरह की उनकी थॉट प्रोसेस थी, जिस तरह वो बताते थे कि कैसे हार्डवर्क आपको करना चाहिए, ये सेक्रीफाइस किए बिना आप ये नहीं कर सकते, वो मैं इंप्लीमेंट करता था वो चीजें। और मेरे लिए बहुत ज्यादा काम करती थी, बिकॉज उनकी जो फिलोसफी वो डेफिनेटली मेरे लिए वर्क करती है, बिकॉज वो हवा में बात नहीं करते हैं। उनका हमेशा से है कि एक उनकी सबसे बड़ी चीज ये थी कि वो कभी नहीं बोलते कि आप पैशन को फॉलो करो, ऐसा करो वैसा करो। वो उनका बहुत एक रैशनल स्टैंड होता है कि आप पैसे भी कमाओ और पैशन को भी फॉलो करो। एक बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। तो वो ये मुझे उनका चीज बहुत अच्छी लगती है। वरना बाकी स्टार मैंने देखा है किस तरह से
कि इफ यू हैव द विल यू विल गेट इट एंड, लेकिन वो बहुत प्रैक्टिकल होकर बात करते हैं, तो हम और ज्यादा मैं अटैच कर पाता हूँ एज अ मिडिल क्लास पर्सन। अगर हम जैसे बात करें, जैसे आपने कहा कि आपने फिल्म देखी, पठान आपने देखी, और आपको अंदाजा हो गया था कि पिक्चर जो है वो इट विल डू वेरी वेल। क्या आपको ऐसा लगता है कि आज के दौर में, पैंडेमिक के बाद, जब लोगों के पास में इतने ऑप्शंस हैं, स्पेशली ओटीटी का और एनी वन अदरवाइज, अगर किसी को भी सिनेमा हॉल में लेकर आना है फिल्म फिल्म देखने के लिए, तो उनको नॉन स्टॉप इंटरटेनमेंट देना पड़ेगा। अब जैसे डेफिनेटली। तू झूठी मैं मक्कार का की जो रिपोर्ट्स हैं प्राइमरली, कि आखिर के 30 मिनट गोली की तरह जाते हैं, वेरी हाँ। इंटरटेनिंग। लेकिन फर्स्ट हाफ की जो रिपोर्ट्स जनरली थी वो ये था कि यार थोड़ा उतना एक्साइटिंग नहीं है, इट्स समथिंग विच इज नॉट रियली एक्साइटिंग, मे बी। क्या आपको लगता है कि वो रिपोर्ट्स जो हैं लोगों के पास आ गई कि यार फुल फ्लेजेड एक्सपीरियंस नहीं है, 30 मिनट्स आखिर का जो है वो पैसे, मनी इज वर्थ है, तो मे बी जब ये उस पे आएगी, ओटीटी पे आएगी या फिर केबल पे आएगी, तो देख लेंगे। डू यू थिंक हम्म। दैट हैज बीन द केस इन अ वे विद तू तू झूठी मैं मक्कार? सर दो चीजें, ऑफ कोर्स ये तो बात हुई है कि रिव्यूज थोड़े बहुत ओवरबोर्ड चले गए थे जिस तरह से उन्हें डिस्क्राइब किया गया था फिल्म को। तो एक होता है कि ऑडियंस का भी परसेप्शन थोड़ा बिल्ड हो जाता है। पहली बात तो आजकल रिव्यूज सबको पता है किस तरह से आते हैं, वी ऑल नो, हम इंडस्ट्री से हमें पता है कि किस तरह के मैसेजेस आते हैं और क्यों ये रिव्यू ऐसे लिखे जाते हैं। तो आई थिंक अब ऑडियंस को भी पता है। मतलब ऑडियंस तो ऐसे बोल देती है कि अच्छा इसने 4 स्टार दिए मतलब फिल्म बहुत बकवास होगी, क्योंकि ये तो 5 स्टार वाला है, ये 5 से नीचे आता ही नहीं है। तो ये भी एक हम्म। परसेप्शन हो जाता है ऑडियंस का। तो मुझे नहीं लगता है कि लोग रिव्यू सीरियसली लेते हैं। व्हाट वर्क्स इवेंचुअली इज वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ ही वर्क करता है। और यही रीजन है कि फर्स्ट डे इतने अच्छे रिव्यू के बावजूद फर्स्ट डे उसने 15 करोड़ समथिंग किया, और सेकंड दिन वो उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखा पाई। इनफैक्ट वो तो बहुत ज्यादा 40% से ड्रॉप हो गया। अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा होता तो फिल्म बहुत ज्यादा चल जाती। अब लोग कहते हैं कि होली का दिन था, बट हमें पता है एक्चुअली अगर अगर फिल्म अच्छी होती तो वो उससे थोड़ा बहुत बढ़ना चाहिए था, या फिर इतना बड़ा ड्रॉप नहीं आना चाहिए था। अब दूसरी बात यह है कि अगर हम उसको सिर्फ स्ट्रिक्टली रोम कॉम के हिसाब से देखें, तो पोस्ट पैंडेमिक रोम कॉम का ऐसा बिजनेस करना इट्स अ बिग माइलस्टोन, बिकॉज ज्यादातर फिल्में उसने जो वीकेंड में किया उतना तो लाइफ लाइफ टाइम में भी नहीं कर पाती, स्पेशली रोम कॉम। वो कोई बिग स्क्रीन स्पेक्टेकल नहीं था, एक सिंपल सी स्टोरी थी। तो हमें उस नजरिए से भी देखना चाहिए कि फिल्म हैज मैनेज टू डू क्वाइट वेल। ऐसा नहीं कि फिल्म बिल्कुल नहीं चली, और एक मॉडरेट सक्सेस भी हो जाएगा ये। नहीं, लेकिन जैसे कि अगर आप देखें तो, मैं आप ही के ट्वीट्स को मैं परस्यू कर रहा था कि सेकंड डे के जिस तरीके से आपने बताया कि दैट जितना जितना ड्रॉप होना चाहिए था आइडियली, उतना उससे उससे ज्यादा हुआ। और मंडे करीबन 5-6 करोड़ के बीच का जिस तरीके का वो है, विच इज मे बी आई थिंक शायद उतना नहीं है, कंसिडरिंग कि फिल्म का बजट जो है वो अच्छा खासा सब्सटैंशियल है। तो उस हम्म। लिहाज से आई थिंक मेरे ख्याल से जो ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग शायद उस तरीके की नहीं है जैसे कि मे बी एक्सपेक्टेड होना चाहिए। और अगर करेक्ट। अगर वर्ड ऑफ माउथ जैसे आपने कहा, अगर 100% अगर वर्ड ऑफ माउथ होता, तो शायद मे बी जो रिस्पॉन्स होता वो शायद मुख्तलिफ हो सकता था, अलग हो सकता। यस यस डेफिनेटली। वर्ड ऑफ माउथ इज द अल्टीमेट थिंग। अभी अगर पठान का एग्जांपल देखे तो एक कमर्शियल पॉड बॉयलर का 50 डेज कंप्लीट करना इट्स नॉट अ जोक। और ऐसे नहीं कि वो रगड़ रगड़ के कर रही है, अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। इस वीकेंड सिक्स वीकेंड वॉज बेटर देन फिफ्थ वीकेंड। करेक्ट। तो वर्ड ऑफ माउथ की वजह से ये होता है, लोग जेन्युइनली देखना चाहते हैं। कल भी शायद उसने 30 lakhs कमाए, तो कल 16 मार्च को 50 डे भी कंप्लीट कर देगी। तो वर्ड ऑफ माउथ बहुत जरूरी होता है। आई थिंक दैट वर्क्स। और कभी कभी तो वर्ड ऑफ माउथ भी काम नहीं आता है अगर आपका प्रमोशन वगैरह ही अच्छा ना हो। अब सेल्फी का जिस तरह से मार्केटिंग, मैंने इतना वियर्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आज तक नहीं देखी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, 1% भी नहीं। अ, एक ही उन्होंने जो अच्छी मूव की थी, वो जो गाना उन्होंने डाला था रिमेक करके, तो वो पहला वाला वो एक चीज मुझे अच्छी लगी। बाकी आपकी फिल्म क्या है, आप बेच क्या रहे हो, मुझे बहुत डिस्टेंस लगी वो चीजें। लेकिन जब मैंने फिल्म देखी तो फिल्म अच्छी थी। और ऐसा नहीं कि मेरे शो में बहुत लोग थे, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि जो भी 15-20 लोग थे उसमें से हर एक बंदे को फिल्म पसंद आई थी। उन्होंने शायद ओरिजिनल देखी नहीं होगी, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन उनको हर किसी को पसंद आई थी। तो सेल्फी का वर्ड ऑफ माउथ तो अच्छा ही था, बट फिल्म ओपन ही इतने डिजास्टर लेवल पे हुई कि वो कभी ग्रो ही नहीं हो पाई। लोग कनेक्ट ही नहीं कर पाए। मे भी मुझे लगता है ओटीटी पे वो शायद उसको अप्रिशिएशन मिल जाएगा। ओके, अगर हम बात करें किसी का भाई, किसी का भाईजान, कैसे देखते हैं आप जो इनिशियल जो टीजर आया, मे बी शायद उतना रिस्पॉन्स नहीं, लेकिन फिर उसके बाद बिली बिली आता है, और एक जिस तरीके का एकदम आई थिंक जबरदस्त किस्म का जो एक रिस्पॉन्स मिलता है गाने की वजह से,
where do you think as of now where does किसी का भाईजान is standing as of now? सर द बस फॉर फिल्म इज रियली गुड। इनफैक्ट नैयो लगदा जो पहला गाना आया था, लोगों ने वीडियो के बारे में बहुत कंप्लेंट किए थे कि कोरियोग्राफी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो भी सॉन्ग बहुत अच्छा चला है। इनफैक्ट एक हिट सॉन्ग कह सकते हैं उन्हें, जो ऑडियो बहुत अच्छा था उसका। बिली बिली ऑफ कोर्स रील्स भी बहुत बन रहे हैं और अच्छा खासा हिट चला गया। अब एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ट्रेलर, बिकॉज टीजर इतना कुछ ऐसा ये नहीं था कि उससे हम अंदाजा लगा पाए कि फिल्म कैसे होगी। ना स्टोरी की आइडिया कुछ है, सलमान के दो लोग दिख रहे हैं फिल्म में, तो हाउ ऑल दिस थिंग्स पैन आउट ये भी देखना जरूरी होगा। तो मुझे लगता है ट्रेलर देखने के बाद एक अच्छा अंदाजा आ जाएगा कि ये फिल्म कहाँ जा सकती है। ओपनिंग तो डेफिनेटली अच्छी लेगी, बिकॉज सलमान खान इज द ब्रांड इन हिमसेल्फ। बाकी तो कंटेंट बोलेगा, बट वही ट्रेलर के बाद हम और अच्छे से बात कर पाएंगे इसके बारे में। फिलहाल तो कुछ भी कहना थोड़ा जल्दी हो जाएगी, बट बज इज डिसेंटली गुड। What do you think is the buzz for Farhad Samji as a director? सर उनको लेके थोड़ी सी निगेटिविटी सोशल मीडिया पे है। लोगों को शायद उन पे भरोसा नहीं है कि वो एक अच्छी फिल्म बना पाएंगे। जो मोस्टली ऐसा नहीं कि सबकी ऐसे मान, बहुत लोगों को तो पता भी नहीं। इनफैक्ट सलमान खान की जब फिल्म आती है तो डायरेक्टर कौन है बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है। इट्स ओनली सलमान खान। लेकिन जहां तक सोशल मीडिया की बात है, थोड़ी बहुत उनको लेके निगेटिविटी है। लोग बोल रहे हैं कि पता नहीं कैसी बनाई होगी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, हाउसफुल 4 इतनी अच्छी नहीं थी, बच्चन पांडे इतनी चली नहीं। अभी उनका शो आ रहा है पॉपकॉर्न, उसका ट्रेलर पे लोगों ने थोड़े से मिक्स रिएक्शन दिए। तो आई थिंक वो एक फैक्टर रहेगा। बट थोड़ी बहुत ये तो है कि पता नहीं क्या होगा, थोड़े नर्वस साइड्स तो है उस पे। तो आई डोंट नो भी क्या हो सकता है, कुछ भी होना मतलब किसी की ऐसा ऐसे कहना कि वो अच्छी फिल्म नहीं बना सकती है, उन्होंने नहीं बनाई होगी, ये थोड़ा रॉन्ग होगा। इतने साल से इंडस्ट्री में डायलॉग्स भी लिखते हैं, तो आई थिंक उनको थोड़ा बहुत पता है फिल्म। तो वो तो भी ट्रेलर देख के ही पता चल जाएगा। बट लोग थोड़े नर्वस जरूर रहे इस वक्त। लेकिन क्या आप इस चीज से अग्री करेंगे? जैसे मैं कोमल नाता साहब से मेरी बात हुई, मैंने उनसे ऐसे रैपिड फायर में उनसे मैंने पूछा कि अगर आप एक आपको जवाब देना हो, किसी का भाईजान या टाइगर थ्री, सो विच वन विल यू चूज? ही से टाइगर थ्री। टाइगर थ्री। जो जो बज टाइगर थ्री का एक सिर्फ एक टीजर आया है, मतलब एक छोटा सा, मतलब आई थिंक, लेकिन वो जो वाइब है उसके अंदर, करेक्ट वो करेक्ट। नेक्स्ट लेवल। द मोमेंट यू सी इट, यू नो दैट दिस इज द सलमान खान दैट हिज फैंस एब्सोल्युटली डेफिनेटली। लव। और पिक्चर जो है ये, इसको कहते हैं कि दैट ये कुछ भी कर सकती है। हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली। So, but do you feel that at times, I think, the director does matter, like someone like what Kabir Khan has हंड्रेड got out परसेंट of Salman Khan. आपने बजरंगी भाईजान का आपने रिसेंटली आपने ट्वीट किया था, या फिर the way Ali has got out of Salman, as far as especially in Tiger, uh, Tiger Zinda hai. So, but I think the maker does make a difference, and maybe like an actor like Salman, उनको he's a different actor and with different people somehow. डेफिनेटली डेफिनेटली। वो तो मैटर करता है, डायरेक्टर बहुत ज्यादा मैटर करता है किस तरह का आपका डायरेक्टर। इनफैक्ट जब भी सलमान एक अच्छे डायरेक्टर के साथ आया, उन्होंने हिट ही दी है। अच्छी उनकी फिल्म चली है, बीट कबीर खान और अली अब्बास जफर, बस एक ट्यूबलाइट का एक एक्सेप्शन है। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो फिल्म बहुत बुरी थी, उसके बहुत रीजंस थे। मे बी थोड़ी कास्टिंग रॉन्ग हो गई थी, ऐसा कुछ। बट वो मुझे लगता है कि डायरेक्टर, अच्छे डायरेक्टर उनसे एक अच्छा परफॉर्मेंस इलिसिट कर सकते हैं। तो हम्म। जिस तरह का अभी टाइगर, मनीष शर्मा इज अ वेरी गुड डायरेक्टर। तो टाइगर की तो वाइब डेफिनेटली बहुत जबरदस्त है। जैसे उसका टीजर आया था, उसका बस ऑलरेडी इतना है कि मतलब अगर वो ट्रेलर रिलीज ना भी करे तो भी फिल्म को उतनी बिग ओपनिंग लगेगी जितनी लगनी चाहिए। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जवान को छोड़ा जाए तो नेक्स्ट जो फिल्म होगी जो पठान के पास आ सकती है वो टाइगर 3 है। You और feel that दिवाली का it can come close to Pathan. You're just saying maybe like 1,000 crore or something like ओपनिंग की बात कर रहा हूँ, बिकॉज इट्स अ दिवाली, तो डेफिनेटली जिस तरह का उसका बज है। और टाइगर एक खुद का एक मतलब एक अच्छा कैरेक्टर बन चुका है, लोग अब देखना ही चाहते हैं सब। एवरीवन इज एक्साइटेड फॉर टाइगर 3। और जब से ये बात लीक हुई है कि शाहरुख खान भी उसमें है, तो डेफिनेटली ओपनिंग तो जबरदस्त लगनी है। बिकॉज that. बहुत सारे लोग, मेरे जैसे लोग भी, मेरे जैसे लोग तो हर फिल्म देखते हैं, लेकिन जो लोग ऐसा है कि उनको बस एक बड़ा एक्शन स्पेक्टेकल देखना है, उनको ये पता है कि अभी हमारे लिए टाइगर 3 है। तो वो एक वाइब डेफिनेटली है। एक था टाइगर जब आई थी, फ्रॉम वॉट एवर जो मुझे ध्यान पड़ा है, मे बी इन टर्म्स ऑफ फुटफॉल, आई थिंक it's one of the biggest first day. या एक था डेफिनेटली। टाइगर, राइट? यस यस यस। ओके।
ना, अगर अगर हम बात करें टाइगर टाइगर 3 की, अगर हम बात करें, आप कह रहे हैं कि दैट उसकी ओपनिंग जो है कुछ हद तक इट कैन बी सिमिलर टू टू पठान एज वेल। शाहरुख खान का एडिशन जो एक बहुत ज्यादा आई थिंक फोरगॉन कंक्लूजन है, वो एक कितना बड़ा एक आई थिंक अट्रैक्टिव फीचर होने वाला है फिल्म के सर डेफिनेटली अच्छा होगा, बिकॉज जिस तरह से हमने पठान में देखा, जब शाहरुख और सलमान साथ में आए तो कितना उसे अप्रिशिएशन मिला। उस एक्शन सीन को कितने सारे लीक किए गए, हर जगह वो वायरल हुआ, और लोगों ने वो सीन देखना है, इसलिए फिर से जाके देखा कि दोनों स्टार साथ में आ रहे हैं। तो डेफिनेटली टाइगर 3 में भी जब वो साथ में आएंगे तो लोग तो बहुत एक्साइटेड होंगे ही। और सबसे बड़ा अभी जिनसे मैं बात कर रहा हूँ लोगों से, उनको तो सबसे बड़ी एक्साइटमेंट इस चीज की है कि जिस तरह से हमने पठान में देखा और सलमान की जो एंट्री हुई, तो एंट्री से वो बहुत खुश है। अब वो देखना चाहते हैं कि शाहरुख की एंट्री कैसे डिजाइन की होगी टाइगर 3 में। फर्स्ट हाफ में होगी, सेकंड हाफ में होगी, वो किस मोड पे आएंगे। तो डेफिनेटली, और जिस तरह से पठान का एक खुद का भी साउंड बैकग्राउंड म्यूजिक बन गया है, वो खुद एक गूजबम्स फील देता है, तो वो भी बहुत जबरदस्त रहेगा थिएटर एक्सपीरियंस के लिए। लिए। और एक अगर दिलचस्प बात आप ये देखें कि मनीष शर्मा डायरेक्टर हैं टाइगर 3 के, Yeah. और मनीष शर्मा ने शाहरुख के साथ में फैन में काम किया हुआ है। हम्म। सो वो एक, डू यू थिंक दैट मे बी ही कैन प्रेजेंट बोथ ऑफ देम आई थिंक ब्रिलियंटली टुगेदर? या डेफिनेटली, I would like to hope so, because Manish, he knows his craft. He's definitely a fantastic director. तो जहां तक प्रेजेंटेशन का सवाल है, मुझे लगता है एक्चुअली डायरेक्टर को भी या प्रोड्यूसर को भी पता चल जाता है कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है। अब जब सलमान को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो सीड नो कि लोग क्या देखना चाहेंगे, तो वो पहले स्कार्फ आता है। डायरेक्टली सलमान नहीं आते, पहले वो स्कार्फ आता है, तो दे नो कि किस चीज पे सीटी बजेगी, किस चीज पे ताली बजेगी। तो उस तरह से वो कुछ कर सकते हैं। जैसे मुझे कभी कभी लगता है कि जिस तरह से पठान में शाहरुख का इंट्रो होता है, वो गन ऊपर जाती है, गन जिस तरह से नीचे आती है, हो सकता है टाइगर में वैसा कुछ दिखा दिया जाए। या फिर लंबे बाल उनके हैं, वो उसका कुछ झलक दिखा दी जाए जब उनकी एंट्री हो। तो ऐसी चीजें हो सकती है, या फिर सिंपली वो म्यूजिक बज जाए पठान का, या फिर जिंदा है बज इंटरेस्टिंग। जाए। जिंदा है, ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट्स इंटरेस्टिंग। ना, हम्म। अब कहा यह जा रहा है कि ये साल शाहरुख खान के लिए बहुत, मे बी दी मोस्ट सक्सेसफुल ईयर ऑफ हिज करियर। जवान का आई थिंक 6-7 सेकंड का एक वीडियो आ जाता है, तो उसका जिस तरीके का लोग शेयर करने लगते हैं, और यू नो इट्स इलेक्ट्रीफाइंग राइट नाउ। अगर करेक्ट। हम जवान की बात करें, क्या थॉट्स हैं आपके जवान को सर जवान की सबसे बड़ी जो उसके प्लस पॉइंट है, उसकी जो यूएसपी है, वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल शाहरुख खान, ऑफ कोर्स, उनका खुद का ब्रांड तो है, लेकिन अभी पठान के बाद जो एक पुश मिलेगा जवान को, वो एक अलग लेवल है। और मैं यहाँ पे इंटरेस्टिंगली ये बताना चाहूंगा कि इवन बिफोर पठान रिलीज, जवान का बस पठान से ऑलरेडी ज्यादा था। बिकॉज जिस तरह की उसकी स्टारकास्ट है, और अटली उनकी एक भी फिल्म ऐसी फ्लॉप नहीं गई है। उन्होंने जितनी भी 4-5 फिल्म बनाई है, वो अच्छी खासी ब्लॉकबस्टर ही गई है। और उनको पता रहता है कि वो मासी फिल्म्स किस तरह से डायरेक्ट करनी चाहिए और किस तरह से अपने एक्टर को प्रेजेंट करना चाहिए। बीट इज एंट्री, बीट एक्शन, रोमांस, जिस तरह से उनका एक अलग का टेक है रोमांस पे। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एंड थर्ड ये है कि जिस तरह की स्टारकास्ट है, आई मीन शाहरुख खान और विजय सेतुपति का फेस ऑफ देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और मार्केट भी बहुत बड़ा है, बिकॉज इट्स अ जेन्युइनली अ बिग, अ क्विंटेसेंशियल पैन इंडिया फिल्म। जिस तरह से शाहरुख है, विजय सेतुपति है, अ, एक न्यूज है कि अभी संजय दत्त भी उसमें कैमियो में है, सान्या मल्होत्रा है, देखते हैं? नयनतारा। नयनतारा इज अ सुपरस्टार देयर, योगी बाबू जैसे कैरेक्टर है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा एक बड़ी फिल्म होगी, और अगर इसका वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा, तो ये पठान से भी आगे जा सकती है, डेफिनेटली आगे जा सकती है। ओके, सो आविष्कार, मैं आपसे बात पूछना चाह रहा हूँ। जैसे पठान का इंटरेस्टिंगली जो साउथ में हिंदी वर्जन ने करीबन 100 करोड़ से ज्यादा किया है, हम्म। हिंदी वर्जन। और हम्म। जो साउथ के जो डब्ड वर्जन थे, उनका आई थिंक आपको बेहतर पता होगा, 20-25 करोड़ मेरे ख्याल से है सब मिला। 21 करोड़। 21 करोड़, बिटवीन हाँ, 20 ट्वेंटी ट्वेंटी वन फाइव करोड़ अब अगर अगर जैसे आपने पैन इंडिया की बात करी, अब विजय सेतुपति हैं, नयनतारा है, प्रियमणि इज देयर एज वेल। क्या आपको ऐसा लगता है कि इवन जो तमिल और तेलुगु के जो वर्जन्स होंगे, उनका भी जो एक बॉक्स ऑफिस होगा, वो भी अच्छा खासा होगा? बिकॉज ऑब्वियसली तमिल, विजय सेतुपति रूल्स ओवर देयर। डू यू थिंक दैट कैन फर्दर ऐड टू द नंबर्स इन अ वे? डेफिनेटली, डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा था कि अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा हुआ तो तमिल तेलुगु ये डेफिनेटली उसमें पार्ट लेंगे।
और अच्छा खासा बिजनेस करेगा, बिकॉज ये जैसे मैंने कहा था जेन्युइनली एक पैन इंडिया फिल्म है, और हर तरह के उसमें कैरेक्टर है। फॉर एग्जांपल नयनतारा के फैंस, विजय सेतुपति के फैंस, वो चाहेंगे कि उन्हें वो अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में देखें, सुने, रादर देन हिंदी। तो हिंदी में भी अच्छा करेगी, साउथ लैंग्वेज में भी अच्छा करेगी, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अगर इसका वर्ड ऑफ माउथ क्लिक कर गया तो ये पठान से भी कई ज्यादा बड़ी फिल्म हो जाएगी। एग्जैक्टली exactly. और जैसे अगर आप देखें मलयालम में, फॉर एग्जाम्पल मलयालम में पठान ने, फ्रॉम वट एवर आई रिमेम्बर, आई थिंक 15 से 20 करोड़ करें हिंदी वर्जन में मेरे ख्याल से। इट हैज हम्म। डन वेरी वेल इन केरला। और जैसे हमने देखा है कि तमिल की जो फिल्म्स हैं वो मलयालम में भी, केरला में दे डू वेरी वेल। हाँ, So do you think that maybe the original Tamil version is something that can literally rule Kerala as well? डेफिनेटली सर, बिकॉज जिस तरह का अभी अटली की भी अगर हम फिल्म देखें तो उन्होंने अच्छा खासा बिजनेस हर सेक्टर में किया है। शायद उनकी एक फर्स्ट सेकंड फिल्म वो अगर छोड़े तो बाकी जो तीन फिल्में हैं उन्होंने अच्छा खासा रेकिन किया है, अच्छा खासा अमाउंट। तो बात वही आ जाती है कि अगर आपका वर्ड ऑफ माउथ अच्छा है तो डेफिनेटली डेफिनेटली पिक करेगी। बिकॉज साउथ वहां पे तो लोग बहुत अटली के भी खुद की एक फैन फॉलोइंग है। उन्हें पता है कि अटली की फिल्म है तो अच्छी रहेगी, हमें जाना पड़ेगा। उस तरह के जॉनर से वो एक आइडेंटिफाई करने वाली ऑडियंस है। तो डेफिनेटली अगर अगर अगेन बात वही है कि अगर कंटेंट क्लिक करता है, ओपनिंग तो डेफिनेटली Right. अच्छा लेगी, नो टू ओपिनियंस ऑन दैट, ओपनिंग बहुत जबरदस्त होगी। लेकिन अगर कंटेंट क्लिक क्लिक करता है तो वी कैन जस्ट एक्सपेक्ट अ हिस्ट्री बीइंग रीरिटन अगेन बाय जवान। Okay. So आविष्कार, मैं आपसे मैं आपसे 2-3 और सवाल है मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे कि अगर आप नोटिस करें, और आपको तो पता ही है कि यूपी में पठान ने करीबन, आई थिंक यूपी दिल्ली में करीबन 100 करोड़ से ऊपर किया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट ये एक फिनोमिनन है, बिकॉज यूपी में बहुत से सिनेमा हॉल जो है वो ऑलमोस्ट बंद हो गए थे, या फिर बंद होने के कगार में थे। सिंगल स्क्रीन बंद और है। ये जिस इस फिल्म ने जिस तरीके से आईमैक्स में 2200 रुपए का टिकट भी बेचा है, उसी तरीके से हम्म। अमरावती में और मालेगांव में सिंगल स्क्रीन में भी हिस्ट्री बनाई। क्या आपको लगता है कि ये जो एक जो चीज हुई है, बिकॉज जनरली एक ये होता था कि या तो पिक्चर ये मल्टीप्लेक्स की है या फिर ये सिंगल स्क्रीन की है, दोनों में चलना एक साथ, ये जो है बहुत ही कभी कभारी होता है। और जिस तरीके से पठान के साथ में हुआ, ये फिनोमिनल है वेस्ट बंगाल में। जो जो आई थिंक रिस्पॉन्स है वो आउटस्टैंडिंग है। डू यू फाइंड दैट फैसिनेटिंग, और क्या आपको लगता है कि जवान जैसी फिल्म जो है उसको रिपीट करेगी? हाँ जरूर। पठान के बड़े सक्सेस का रीजन यही था कि वो ऐसी फिल्म थी जो ना कि सिर्फ क्लासेस बट मासेस को भी अपील की थी। और जब हम ऐसी फिल्म बनाते हैं, बीट मतलब पठान हो टाइगर हो, जहाँ पे हम अच्छा एक्शन स्पेक्टेकल, अच्छा एंटरटेनमेंट देते हैं, तो वो क्लासेस को भी पसंद आती है और मासेस को भी पसंद आती है। तो पठान एक ऐसी फिल्म थी, अगर हम ऐसी फिल्म जैसे टाइगर थ्री, हम डेफिनेटली ऐसी एक फिल्म होगी जो हर तरह के ऑडियंस को कैटर करेगी। तो और जवान तो एट इट्स कोर एक मासी फिल्म है। तो आई थिंक जब मे बी अगर फिल्म क्लासी हो, क्लास ऑडियंस के लिए बनाई हो, तो मे बी वो मास पॉकेट में अच्छा ना करे। लेकिन अगर फिल्म मासी ऑडियंस के लिए बनी हो तो वो क्लासी ऑडियंस को भी अपील करती है। और ये हिस्ट्री है, हमने देखा है, बहुत बार देखा है। तो मुझे लगता है जो अगर मैं वही करूंगा कि जिस तरह से पठान ने जो बिजनेस किया, मुझे लगता है जवान उससे कहीं ज्यादा आगे जा सकती है। अगर पठान के एट पार भी उसका वर्ड ऑफ माउथ रहा तो भी जवान बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस कर सकती है। और हो भी सकता है कि इस साल शाहरुख की तीन 1000 करोड़ प्लस फिल्म हो जाए, इंक्लूडिंग डंकी। Okay, that's I think very big statement that you're making, and I think that definitely is a practical possibility. And या just imagine what will happen by the end of this year, as far as the film या industry is concerned. Okay, और मे बी आई थिंक वो जो उनका जो डायलॉग है आखिर में कि बच्चों के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं, वो एक्चुअली प्रूवन राइट टू। डंकी, नाउ यू नो, आपने एटली की बात करी, और भैया भी टॉकिंग अबाउट राजकुमार हिरानी। मेरे और आपके बहुत डिस्कशन हुए हैं कि शाहरुख को मुन्ना भाई करनी चाहिए थी, शाहरुख को 3 इडियट्स करनी चाहिए थी। 3 इडियट्स जब बन रही थी तो शाहरुख और राजकुमार ईरानी ने साथ में इवेंट्स भी करे हैं। इट वाज हाँ ऑलमोस्ट लाइक अ foregone conclusion that शाहरुख will be part of 3 इडियट्स. Now Donkey is happening. ये जो दोनों का कोलैबोरेशन है, शाहरुख खान और राजकुमार ईरानी, how do you look at it? सर डेफिनेटली एक तो एक ड्रीम कम ट्रू कोलैबोरेशन है। बिकॉज जब पैंडेमिक शुरू हुआ था उसके बाद जब ये फिल्म अनाउंस हुई थी डंकी, तो शाहरुख खान की हमें पता था कि तीन फिल्में आने वाली है, पठान, जवान और डंकी। तो आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस डंकी पे था कि पठान जवान चले या ना चले लेकिन डंकी चल जाएगी। बिकॉज राजकुमार हिरानी नोज हिज क्राफ्ट, मतलब ही इज अ सुपरस्टार इन हिज ओन राइट। वो
शायद, पता नहीं, आई थिंक अगर बॉलीवुड में कोई गिफ्टेड पर्सनालिटी है तो वो राजकुमार हिरानी है। आई नेवर थॉट कि मैं संजय दत्त के लिए कभी इमोशनल हो जाऊंगा या रोऊंगा, बट ही मेड मी डू दैट इन संजू। तो जिस तरह से वो सीन्स लिखते हैं, उसे डायरेक्ट करते हैं, आई थिंक बहुत जबरदस्त। और डंकी की अगर मैं बात करूं, डंकी के इनसाइड रिपोर्ट्स बहुत अच्छे हैं। जो ये इनसाइडर वहां पे कुछ चीजें लीक करते हैं कि ये शूट हुआ, आज वो शूट हुआ, तो डंकी की इनसाइड रिपोर्ट बहुत अच्छी है कि फिल्म बहुत अच्छी शेप हो रही है। तो दैट हम्म, डेफिनेटली मेक्स इट रियली इंटरेस्टिंग फॉर मी। और अच्छा रहेगा देखने के लिए कि तापसी भी फिल्म में है। आई थिंक विकी कौशल भी एक कैमियो रोल में उसमें है। तो एंड जिस तरह का एक शाहरुख और राजकुमार हिरानी को लेके एक बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है कि लोग कब साथ में आएंगे, तो अभी आज आ गए हैं, तो आई थिंक कुछ अच्छा ही करेंगे, बहुत अच्छा ही करेंगे। फिंगर्स क्रॉस्ड। आपने राजकुमार हिरानी के, अभिजा जोशी के, आपने बहुत से इंटरव्यूज देखे हैं। क्या आपको लगता है कि वो गिफ्टेड ज्यादा है कि मेहनती ज्यादा सर मेहनती तो हर कोई होता है, गिफ्टेड इन द सेंस मुझे लगता है उन्हें जिस तरह से, फॉर एग्जांपल मैं एक उनके एनालॉजी एक कबीर खान के साथ रखना चाहूंगा। जिस तरह से बजरंगी भाईजान के कुछ सीन है, स्पेशली हर्षली मुन्नी को लेके, जिस तरह से है? वो कबीर खान ने वो डायरेक्ट किए, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कबीर खान खुद एक कितने इमोशनल इंसान होंगे कि उन्होंने इतना जबरदस्त उसको लिखा है। उन्हें पता है कि यहाँ पे ऑडियंस रो ही सकती है। 83 में भी सेम दो तीन सीन्स तो ऐसे मुझे लगा कि यार कबीर खान खुद कितने इमोशनल बंदे होंगे, कितने एक पैशनेट बंदे होंगे जो इन्होंने ऐसा सीन लिखा, ऐसा सीन उन्होंने डायरेक्ट किया। और राजकुमार हिरानी के लिए मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि ही नोज ऑडियंस द बेस्ट। उन्हें पता है, उन्हें पता है, एक मदारी होता है ना, उन्हें पता है कि ऑडियंस को कब किस चीज पे उन्हें हंसाना है, कहाँ रुलाना है। बिकॉज ये सबसे डिफिकल्ट टास्क मुझे फिल्म मेकिंग में लगता है, कि आप ऑडियंस को हंसा रहे हो और उसमें वो रो भी रहे, और आपने ऑडियंस को रुलाया और उसके बाद अभी हंसा भी रहे। तो ये जो करना, आई थिंक इसके लिए आपको गिफ्टेड ही होना पड़ेगा। मेहनती तो हर कोई डायरेक्टर होता है, बट आई थिंक राजकुमार हिरानी हैज समथिंग इन हिम। वो कुछ अलग ही बंदा है। आई वुड, ये मैं तो उन्हें जब भी उनका जिक्र होता है, मैं उन्हें डायरेक्टर बोलते नहीं, आई ऑलवेज कॉल हिम मैजिशियन। मेरे लिए वो जादूगरी है। नहीं, डेफिनेटली इज अ मैजिशियन। ज्यादा मेहनती की जैसे जैसे बात है, तो उनके उनकी बेसिकली जब भी बात हुई है उनसे, तो उनका ये बताना होता है कि वो जब तक सीन क्रैक नहीं हो जाता है तो वो लोग हम्म। सोते नहीं है। रात में 4 बजे निकल जाएंगे यूएस में कहीं पर, जो भी है वो और अभिजात जोशी, और जब तक सीन क्रैक नहीं हो जाएगा तब तक वो कमरे पे वापस नहीं आएंगे, और जब तक लिख नहीं देंगे वो वापस नहीं आएंगे। मुन्ना मुन्ना भाई चले अमेरिका, शेल्फ कर दी उन्होंने, बिकॉज दे कुड नॉट गो बियॉन्ड द इंटरवल मे बी, एंड दे वर नॉट हैप्पी विद इट। सो आई थिंक वो मेहनती के जो एलिमेंट है इन टर्म्स ऑफ राइटिंग एंड री राइटिंग एंड राइटिंग सो मच, कि दैट जब तक वो पूरे तरीके से श्योर नहीं होते हैं और हर सीन हर डायलॉग जो है वो उनको खुद क्रैक नहीं कर दे, और उनकी कोर टीम को क्रैक नहीं कर दे, तो दे डोंट ओके दैट। सो मेहनती से करेक्ट। मेरी मुराद बेसिकली वो थी। बहुत बार हाँ हाँ लोग जो है थोड़ा हाँ। सा ना शायद। ओके, नाउ अगर हम बात करें डंकी की, आपने जिस तरीके से बताया, अब जैसे ओवरसीज मार्केट की मैं अगर आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि जो पठान ने जो ओवरसीज मार्केट में किया है वो कभी हुआ नहीं। हम्म। चाइना में हुआ है, लेकिन ये है कि इतने इतने दुनिया भर में इतने अलग अलग मुल्कों में होना, वो एक बहुत ही आई थिंक एक्स्ट्रॉर्डनरी करेक्ट। अचीवमेंट था। जैसे कि यूके में 4 मिलियन पाउंड होना, गल्फ में यस यस। 3 मिलियन, नॉर्थ अमेरिका में, न्यू न्यू न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, इट इज ट्रूली फिनोमिनल। आप कैसे देखते हैं जवान को और डंकी को? किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलेगा? बिकॉज नाउ नाउ देयर आर न्यू मार्केट्स दैट हैव बीन क्रिएटेड, देयर इज अ न्यू ऑडियंस फॉर हिम। मेरी बात हुई है मेक्सिको में उनके फैन से जो कि मैक्सिकन है, they're not even Asians, for example, ऐसी जगहों पे जिनके नाम भी नहीं सुने हमने मेक्सिको में, and people have watched the movie over there, और फिल्म हाउसफुल गई है वहाँ। फ्रांस में हाँ। लोगों ने देखा, बहुत मतलब, खैर आपको तो पता ही है इसके बारे में। ये करेक्ट। आपको लगता है कि ये जो ओवरसीज जो मार्केट है उसमें कुछ नए हम रिकॉर्ड्स देख सकते हैं? ऑलरेडी रिकॉर्ड्स बन चुके हैं बाय द ईयर एंड्स विद जवान एंड डंकी। सर डेफिनेटली, बिकॉज इवन बिफोर पठान, शाहरुख खान वाज द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द ओवरसीज। जिस तरह की उन्होंने उनकी फिल्म ने, इवन एवरेज फिल्म लाइक दिलवाले, जिस तरह से उन्होंने वहां पे बिजनेस किया है, तो पठान ने आई थिंक ये बस एक प्रूव कर दी ये बात कि हाँ, ही इज द अनडिस्प्यूटेड किंग देयर। और मुझे जवान और पठान से भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है डंकी से। मुझे लगता है डंकी इससे कई ज्यादा अच्छा बिजनेस करेगी ओवरसीज में, बिकॉज हाँ हाँ, राजकुमार हिरानी फैक्टर, एंड वहां पे वैसी फिल्म देखने वाली ऑडियंस है डेफिनेटली।
या डेफिनेटली, आपने दिलवाले का आपने जिक्र किया, हैरत वाली बात है कि गल्फ में फिफ्थ नंबर पे है ऑल टाइम बिगेस्ट बिगेस्ट बिगेस्ट। इट्स ट्रूली बैफलिंग, लोगों की फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं तो जो हिट हो जाती हैं तो उतना नहीं नहीं बिजनेस कर पाती हैं जितना कि शाहरुख खान की सो कॉल्ड फिल्म्स दैट हैव नॉट इनफैक्ट वर्कड। दिलवाले का जो ओवरसीज का बिजनेस है, अगर उतना बिजनेस बाकी फिल्म का हो जाए तो वो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहलाएंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ऑलराइट, सो आविष्कार, फाइनली अगर आप मुझे बताएं और कौन कौन सी फिल्में ऐसी हैं जिनसे जिनसे आपको उम्मीद है जो कि अच्छा कर सकती हैं, they can really do well this year. सर अभी नेक्स्ट तो मुझे लग रहा है कि भोला से मैं थोड़ी एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। जिस तरह की मासी ट्रेलर उन्होंने रिलीज किया है, तो ऑफ कोर्स हम्म, वो एक फिल्म मुझे थोड़ी प्रॉमिसिंग लगती है। ऐसा नहीं कहूंगा कि एकदम रिकॉर्ड तोड़, सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, ऐसा तो मुझे बस जवान और टाइगर 3 से अभी उम्मीद है। लेकिन एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है वो भोला लगती है। उसके बाद एक फिल्म जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है वो है एक सत्य प्रेम की कथा, कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म है। उसके डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, समीर विद्वांस। उन्होंने मराठी में बहुत अच्छी फिल्में दी है। मतलब उनकी एक भी फिल्म ऐसी नहीं है जो आप कहेंगे कि ये एवरेज है या बिलो एवरेज है, उन्होंने अच्छी फिल्में दी है। म्यूजिकल लव स्टोरी है, तो वो मुझे उससे थोड़ी उम्मीद है। देन आई थिंक करण जौहर की फिल्म है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, दैट कैन वर्क। एंड as far as this record breaking business is concerned, I think Animal can do that wonder. Ranveer Kapoor's film, Ranveer Kapoor and Rashmika is there, and right. इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पे आ रही है, तो वो एक रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती कमाई अच्छा खासा। What about बड़े मियां छोटे मियां? बड़े में छोटे में असर उसका, जिस तरह से अभी कुछ रिलीज नहीं हुआ उसके रिगार्डिंग, तो उस पर कुछ भी बात करना थोड़ा कुछ ज्यादा जल्दी हो जाएगी, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम उसका पोस्टर अभी तक कुछ नहीं पता है उसका। टॉपिक क्या है वो, एक्शंस है इतना पता है, एक्शन स्पेक्टेकल होगी। पृथ्वीराज का कैमियो उसमें एक निगेटिव रोल में है शायद, वो पता है। तो आई थिंक ऑफ कोर्स वो प्रॉमिसिंग फिल्म तो लग रही है, बिकॉज टाइगर और अक्षय को साथ में देखना जबरदस्त होगा। और उसकी सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज ये है कि अली अब्बास जबर डायरेक्टर है और उन्हें पता है वो क्या करते हैं। तो डेफिनेटली मैं उससे उससे रिलेटेड थोड़ा एक्साइटेड हूँ, बट मुझे अभी तक ये भी नहीं पता कि उसकी फाइनल रिलीज डेट है क्या। इज इट रियली क्लैशिंग विद डंकी और आर दे प्लानिंग टू शिफ्ट द रिलीज डेट, ये भी अभी तक कुछ पता नहीं है। तो वो देखना चाहूंगा, अगर डंकी के साथ क्लैश होती है तो सारे बिजनेस प्रोस्पेक्ट ही चेंज हो जाएंगे। ऑफ कोर्स, ऑलराइट। ओके आविष्कार, बहुत ही अच्छा लगता है आपसे बात करना, एंड इट्स ट्रूली सेम है। insightful to get all the perspective from you, and thank you very much for your time, and थैंक यू, all थैंक the यू सो best मच। wishes. थैंक यू सर, थैंक यू।